प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए और समय के लिए। एक बात आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को आशीष में बदल देता है। आमीन, हालेलुया। जब भी हम अपने आप को कुछ नकारात्मक परिस्थिति में पाते हैं, जब हम निर्बल अवस्था में अपने आप को पाते हैं, बाइबल हमें बताती है कि तभी परमेश्वर हमारे ऊपर अपने ज्ञान को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। और जब हम नाना प्रकार के परीक्षा में होते हैं और असहाय स्थिति में अपने आप को लेकर आते हैं और देखते हैं कि मेरा सहारा कौन है, मैं असहाय हूँ, चारों तरफ से हमको निराशा दिखाई देती है, तब ही परमेश्वर यहोवा अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर प्रकट करता है। प्रियो, हमें इस बात को याद रखना होगा। परमेश्वर के इस जीवित कलाम को हमें अपने हृदय में बसाना होगा कि यदि हम ऐसी स्थिति में अपने आप को पाते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें घबराना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर निर्बल अवस्था में अपने सामर्थ और अपने बल को हमारे ऊपर उंडेलता है प्रियो, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आइए इस बात को और भी अच्छी तरह से हम सीखेंगे। यशाया 40 उसके 29 आयत को हम देखेंगे। मैं पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। जबकि हम देखते हैं, जैसे आप जानते हैं कि आज की स्थिति बहुत कठिनाई भरी हो चुकी है, चारों तरफ डर का साया और बहुत से लोग तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी वही है जो कल था, और युगानुयुग परमेश्वर का स्थिर वचन हमारे साथ में रहेगा। जो कल था, जो आज है, वो आने वाले दिनों में यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में सदैव रहेगा। इसलिए प्रियो, ऐसी स्थिति में हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। परमेश्वर हमारे निर्बलताओं को बदलकर उसे आशीष में वह बदलना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारी सामर्थ से बदलकर परमेश्वर अपने वचन को पूरा करना चाहता है। भले ही मैं समर्थ नहीं होगा, भले मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जानता है। परमेश्वर का वचन ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में वो काम करना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर हर एक स्थिति में हमारे साथ में होता है। आइए हम और एक आयत पढ़कर हम देखेंगे। फिलिप्पियों 2 के 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी और मेरी इच्छा, आपके और मेरे किए हुए काम, यदि हम तैयार हैं, अपने मनों को तैयार करके परमेश्वर के वचन को हृदय में बसा के यदि हम एक कदम को आगे बढ़ाएं, यदि हमारी इच्छा है कि परमेश्वर पर मैं विश्वास रखूँ, ये मेरी इच्छा है, और जो काम मैं करना चाहता हूँ उसके प्रति यदि मैं विश्वास के साथ आगे रहूँगा, तो उस इच्छा अर्थात आपके और मेरे उस इच्छा और उस काम में परमेश्वर की सुइच्छा रहेगी, परमेश्वर की सुइच्छा होगी। इसमें परमेश्वर की इच्छा होती है और परमेश्वर उस काम में हमारे लिए सहायता के द्वार को खोलेंगे। और यूँ ही नहीं, इतना ही नहीं, दोनों बातों के करने का प्रभाव परमेश्वर ने डाला है। हम इस बात की पुष्टि करना होगा प्रियो,
कि हर स्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी इच्छा और हमारे कामों में परमेश्वर का प्रभाव है प्रियो। उसकी सामर्थ इन दो बातों के अंदर में पाई जाती है, क्योंकि जब हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं, जब अपने काम को करना चाहते हैं, तब परमेश्वर खुद स्वयं अपनी स्व इच्छा को इन दो बातों में अपने प्रभाव को वो डालता है और सामर्थ के साथ हमारी सहायता और मदद करता है और हम इस्तेमाल करता है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बात को लेकर हमें याद करना होगा कि ऐसी स्थिति में, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर मेरा बल है। असहाय स्थिति में परमेश्वर मेरी सामर्थ है और परमेश्वर का वचन युगानुयुग मेरे साथ में स्थिर है और परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को आशीष में बदल देता है प्रियो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।